आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के, सब लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बाद में कोई बात होगी तो बाद में बात कर लूंगा मैं उनसे। एक बार फिर जोर से बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। कोई भी बहन अगर कोई बात कहना चाहती है तो प्रशासन के लोग यहां ले आएंगे पीछे, मेरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बात करते हुए जाएंगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश में गृह मंत्री के रूप में लगातार बेहतर काम करने वाले हमारे नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे भाई प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे बिजली और ऊर्जा मंत्री भाई प्रद्युम्न तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बहन मीना सिंह जी जिनके विभाग का ये कार्यक्रम है, अरविंद जी, भारत जी, सुरेश जी, विजेंद्र जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक सैजवलकर जी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष अभय जी, कौशल जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण और इस डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ में हजारों हजार की संख्या में पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया, उनके बनाए संविधान पर आज मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं और हम भी सरकार चला रहे हैं। मेरा सब पत्रकार मित्रों से भी निवेदन है, हजारों की तादाद में आज बहन और भाई यहां आए हुए हैं, उनके बीच मैं अपनी बात रख रहा हूं और इसलिए अगर किसी एक बहन को किसी बात की जरूरत है तो प्रशासन के लोग मेरे साथ पीछे ले आए, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ में पधारे हुए लोगों के लिए आज मैं कुछ सौगातें लेके आया हूं, इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करे, ये मेरी अपील है। एक बार मेरे साथ फिर प्रेम से और जोर से बोलिए भारत माता की। सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, जय भीम, जय भीम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जब हमारे नेता बोल रहे थे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वो कह रहे थे आपसे कि अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर, हम महू गए थे और महू आज से नहीं जा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया। कांग्रेसियों, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, भाई जनता की मांग थी
कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दी, दे दी। और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वह विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। और एक बात और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पंच तीर्थ, एक जहां उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान, एक जहां उनकी शिक्षा हुई, लंदन उस शिक्षा हुई, एक जहां उन्होंने दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि, और मुंबई जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये 5 स्थान हैं। ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई, जिसमें कई जगह हम ट्रेनों से और अब तो समय समय पे हवाई जहाज से भी ले जाएंगे तीर्थ यात्रा करने। अरे बहनों और भाइयों, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं, जरा जोर से बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? तो अब हवाई जहाज से भी 21 मई से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो 5 स्थान हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों से भी, मेरे भाइयों से भी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो 5 स्थान हैं वो तीर्थ दर्शन में होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, मेरी बहनाएं भी जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिया है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। संत रविदास जी महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। संत रविदास जी महाराज, हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर सागर की धरती पर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर अब सागर की धरती पर बनाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो बनाया जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बोलो, बनाया जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आपके गांव की भी एक ईंट मंदिर में लगनी चाहिए। बोलो, लगनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, लगनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, कार्यक्रम ऐसा बने, यहां जो हमारी टीम बैठी है, कि संत रविदास जी के लाल सिंह जी, कैलाश जी, संत रविदास जी के मंदिर के लिए हर गांव में ईंट की पूजन करके निकालो रथ और निकालो यात्रा, ताकि हम गांव गांव में ईंट पूजन करके सागर ले जाएं, जहां संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उनका जीवन और उनका दर्शन पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन सजीव दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये अद्भुत मंदिर होगा जो हमको सबको प्रेरणा देने का केंद्र होगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी। हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं,
हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल के मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी सभी बहनें यहां बैठी है, लाडली बहनें भी आई है। मेरी बहनों, अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना। हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है। अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए यह व्यवस्था की है कि 8 लाख रुपया तक की जिनकी फी आय है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, आईआईटी की फीस हो, आईआईएम की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, हम भरवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं अपनी बहनों से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा, बोलो सब बच्चों को पढ़ाओगे? जो पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को आप पढ़ाने के काम लगे। केवल एक यही बात नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा